सावन में भी धमतरी में बारिश नहीं होने से खेतों में लगातार दरार पड़ रही थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने प्रशासन से फसल बचाने के लिए गंगरेल बांध समेत बाकी डैम से पानी छोड़ने की मांग की है। किसानों का कहना है कि अगर डैम का पानी खेतों तक नहीं पहुंचा तो फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मानसून जमकर बरसा, कई जगह में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हुए, लेकिन धमतरी में सूखा पड़ा है। तय वक्त पर मानसून के आने पर किसानों ने हजारों एकड़ जमीन पर धान की रोपाई कर दी, लेकिन बारिश नहीं होने से फसलें सूख गई हैं। आलम यह है कि खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हैं। खेत का धान की बुआई के बाद में निदाई और चलाई का काम लगा हुआ है, और इस बीच में खेत में पानी के अभाव की वजह से खेतों में दरार है, और दरार की वजह से किसान बहुत दुखी हैं। चलाई का काम नहीं कर पा रहे हैं, खाद बीज दवाई जो डालना चाहिए उस समय में नहीं हो पा रहा है। फसलें सूखने की समस्या को लेकर किसान बार बार कलेक्टर से गंगरेल समेत बाकी बांधों से पानी छोड़ने की मांग करते रहे हैं, जिसके बाद सीएम ने सभी बांधों का पानी खेतों में छोड़ने के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों का कहना है कि अगर जरा और देरी होती है तो सारी फसल चौपट हो जाती है। किसान लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि खेतों में दरार आ गई थी, पूरा फसल बर्बाद होने के कगार पे थे। क्या है, किसानी काम पूरा रुका हुआ था, खाद वगैरह कुछ नहीं डाल पा रहे थे, निंदाई काम रुक गया था, पूरा खेतों में बहुत ज़्यादा दरार आ गई थी। इसलिए अभी कांग्रेस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग कलेक्ट्रेट में गए थे पानी की मांग करने के लिए, तो अभी गंगरेल बांध से पानी छोड़ करके हम किसानों को बहुत ज़्यादा राहत प्रदान किए हैं, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, चिंतित थे कि कैसे करेंगे। क्या है, खाद बीज सब चीज़ का जो पैसा जो खर्चा है, कर्ज से लद चुके थे किसान जो है, उस बारे में बहुत ज़्यादा ही किसान परेशान थे। गंगरेल बांध के कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक पेन स्टॉक गेट से 1100 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं हैंड रेगुलेटर से 400 क्यूसेक पानी रुद्री बैराज में पहुंच रहा है, जिसके बाद महानदी मुख्य नहर में 787 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 46.5 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। इससे बांधों में भी पानी बढ़ने लगा है। दुदावा बांध में 4118 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। इसी तरह गंगरेल बांध में 466 क्यूसेक, मरुमसिल्ली में 1563 क्यूसेक और सोडूर बांध में 1172 पानी की आवक हो रही है। अब गंगरेल बांध से 1500 क्यूसेक, दुदावा बांध से 90 क्यूसेक और सोडूर बांध से 188 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हाँ, ये सही है। खेतों में दरारें पड़ने की संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा है और पानी नहीं गिर रहा है। कम 500 मिलीमीटर ही पानी जिले में गिर पाई है। तो इसकी स्थिति देखते हुए ये मैं नहीं कह सकता कि हम लोग अभी तत्कालिक रूप से 39% रविशंकर जलाशय में पानी होने के कारण किसानों को देने के लिए हम छोड़ सकते हैं। शासन से विचार विमर्श करेंगे और हमने विभाग को लिखा है, उसके बाद ही पानी छोड़ने की स्थिति आएगी। बांध से पानी छोड़े जाने से जहां हजारों एकड़ फसल को जीवन दान मिला है, वहीं किसानों के चेहरे भी चमक उठे हैं, क्योंकि वक्त पर पानी मिलने से उनकी फसल बर्बाद होने से बच गई। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। दंतेवाड़ा में ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करके किसानों को डेमो दिखाया गया, लेकिन ये तकनीक कई मायनों में किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। देखिए रिपोर्ट। अब खेतों को कीटों से बचाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि दंतेवाड़ा के कारली में कृषि विभाग ने एक ऐसा प्रयोग किया है कि किसानों के चेहरे बरसात के बाद खिल उठे हैं। किसान खुश हैं कि अब उनकी फसल को कीटों से कवच मिल गया है। दरअसल दंतेवाड़ा के कारली में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से ड्रोन तकनीक से खेतों में कीटनाशक छिड़काव का डेमो किया गया। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उन्नत किस्म की पैदावार भी होगी। यदि किसान इसे स्वीकार करते हैं तो निजी कंपनी इस उपकरण को किराए के अलावा बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराएगी। ये नई तकनीक दक्षिण बस्तर जैसी कृषि के क्षेत्र में पिछड़े इलाके के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। आज जो प्रदर्शन किए हैं ये एग्री ड्रोन टेक्निक है। इससे जो है हम जो है कीटनाशकों को जो है मारने के लिए या उसका नियंत्रण करने के लिए या फिर जो है रोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए हम जो है ऑर्गेनिक दवाइयों का जो है ड्रोन के माध्यम से हमने छिड़काव किया। वहीं जिला पंचायत के सीईओ अश्विनी देवांगन ने बताया कि दंतेवाड़ा जिला नक्सल प्रभावित होने के बावजूद पहले ही जैविक खेती कर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
जिसको देखते हुए हमने किसानों को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव करने का डेमो दिखाया, जो आने वाले समय में किसानों को कम समय में अपने खेतों में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने में लाभदायक साबित होगा। जैविक खेती करने वाले लगभग 1000 किसान दंतेवाड़ा जिले में पंजीकृत हैं, जो अपने खेतों में जैविक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जिससे उनके खेतों में पैदावार अच्छी होती है। एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रेन के माध्यम से दवाई छिड़काव करने का यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि हर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ कृषि के क्षेत्र में हमारे नई तकनीकों का जैसे जैसे समावेश होता है, श्रम कम लगता है, उत्पादन बढ़ता है। किसानों को यकीनन इस तकनीक का फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ड्रोन से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव उनके काम को जल्द और आसान कर देगा। साथ ही न फसलों का नुकसान होगा और किसानों की फसल की पैदावार भी बेहतर होगी।